द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की फिल्म है बेबीज डे आउट। तीन बदमाश चोर एक 9 महीने के बच्चे को ये सोचकर किडनैप करते हैं कि इतना छोटा बच्चा संभालने में भी आसान होगा और किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। प्लान अच्छा था, बस बच्चा गलत सेलेक्ट कर लिया। और जिसके बाद उन तीनों की जो शामत आती है वो देखने में बड़े मजे आते हैं। तो कहानी शुरू होती है बेबी बिंक से, जो अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा है, मतलब अपनी नैनी गिलबर्टीन से सुन रहा है, जो किताब वो करीब 100 बार पहले भी सुन चुका है, जिस किताब को वो अपनी तोतली जबान में बूबू कहता है। और ये है कोटवेल दंपति, जो डाउनटाउन शहर का एक अमीर खानदान है, और बेबी बिंक इन्हीं की संतान है। जहां मिसेस लाराइन कॉटवेल अपने पति मिस्टर बिनिंगटन कॉटवेल से कह रही है कि इस बार उसने अपने बच्चे की फोटो खींचने के लिए कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को बुलाया है, जिनकी खींची हर फोटो शहर के अखबारों में छापी जाती है, और वो चाहती थी उसके बच्चे की भी फोटो अखबार में छपे। बिनिंगटन को लोराइन का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन वो दोनों जो नहीं जानते वो ये है कि तीन बदमाशों ने उनके असली फोटोग्राफर्स को बंदी बना लिया है, और उन फोटोग्राफर्स की जगह उनके घर तीन किडनैपर्स आने वाले हैं। उस दिन मिस्टर कॉटवेल को एक जरूरी मीटिंग के चलते ऑफिस जाना पड़ता है, और वो बेबी बिंक को अलविदा कहकर अपने ऑफिस चले जाते हैं। जिसके बाद बेबी बिंक को उनकी दोनों माएं यानी लॉरेन कॉटवेल, जो उसकी असली माँ है, और नैनी गिलबर्टिन, जो उसे सगी माँ जैसा ही प्यार करती है, मिलकर उसे फोटो खिंचवाने के लिए तैयार कर रही है। और दूसरी तरफ वो तीनों बदमाश विको, नॉर्बी और एडी भेस बदलकर उनके घर पहुंचते हैं। जहां पहुंचते ही विको अपनी चिंदी चोरी शुरू कर देता है, जो देखकर एडी, जो उनका लीडर है, उसकी हरकत पे उसे डांट लगाते हुए कहता है कि यहाँ वो बड़ा हाथ मारने आए हैं। तभी बेबी बिंक वहां आता है, जो एडी को देखते ही उसकी किताब में देखता है, जिसमें एक सुअर की तस्वीर है, जिसकी शक्ल एडी से मिलती है। और एडी जैसे ही बेबी बिंक को उठाता है, वैसे ही बेबी बिंक उसे टांगों के बीच जोर की लात मारता है, जिसे एडी की सांसें अटक जाती है। और ये तो बस शुरुआत है। मिसेज कॉटवेल एडी से कहती है कि उसके बेटे की वो ऐसी तस्वीर चाहती है जो आज तक की सबसे खूबसूरत तस्वीर हो, जो अखबारों में छपते ही बेबी बिंक पूरे शहर में मशहूर हो जाए। एडी कहता है कि ऐसी प्रोफेशनल फोटो के लिए बेबी बिंक को उसके साथ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना होगा, ताकि वो उसके नैन नक्श और उसके मूड का जायजा ले सके। और मिसेस कॉटवेल को कहता है उनका गाउन भी कुछ भड़कीला है, जो फोटो को खराब कर सकता है। जिसके बाद मिसेस कॉटवेल अपनी ड्रेस बदलने चली जाती है, और उन तीनों को मौका मिलते ही वो बेबी बिंक को लेकर वहां से उड़नछू हो जाते हैं, और उनके लिए छोड़ जाते हैं एक धमकी भरा खत, जिसमें 50 लाख की फिरौती मांगी है, और लिखा है कि पुलिस के पास गए तो अच्छा नहीं होगा। तो मिस्टर कॉटवेल उनकी धमकी से डर जाते हैं और पुलिस के बजाय FBI के पास जाते हैं। और उन तीन किडनैपर्स को भी अपने प्लान पर इतना भरोसा होता है कि वो बच्चे को अपने साथ शहर के बीचों बीच अपने अपार्टमेंट में ही